सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी के जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है? द कैपेसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर टू होल्ड वाटर वेपर। कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर टू होल्ड वाटर वेपर वो कैसी होती है? ऑप्शन ए, इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। क्या ये इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है? डिक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है? या फिर ये इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है? या फिर ये डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ये इंक्रीज होती है जब हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी है एटमॉस्फेयर की वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे कंडेंसेशन होगी और प्रेसिपिटेशन होगी, यानी कि रेनफॉल होगी। तो वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी जो है एटमॉस्फेयर की वो कम हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट इज इन। इंडिया में जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चरल वेस्ट को यूटिलाइज करने में वो किस एक चीज़ की वजह से होती है? ऑप्शन ए, कन्वर्शन ऑफ सेलुलोज इनटू शुगर, या फिर बैरन इनटू मोलासिस, या फिर स्टार्च इनटू अल्कोहल, या फिर शुगर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि कन्वर्शन ऑफ सेलुलोज इनटू शुगर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है। टाइड्स के बारे में पूछ रहा है। टाइड्स जो होती हैं क्या ये नेविगेशन और फिशिंग में हेल्प करती हैं? टाइड्स जो होती हैं क्या ये बड़ी शिप्स को हार्बर के सामने आने और जाने में सेफली हेल्प करती हैं? या फिर टाइड्स जो होती हैं ये सल्टेशन इन द हार्बर्स को प्रिवेंट करती हैं? या फिर जो कंडला और डायमंड हार्बर है क्या ये एक टाइडल हार्बर है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों के चारों ऑप्शन जो है वो सही है। यानी कि जो टाइड से ये फिशिंग और नेविगेशन में हेल्प करती हैं, ये लार्ज शिप्स को हार्बर पे आने में हेल्प करती हैं और वहाँ से निकलने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू बायो फर्टिलाइजर। इनमें से न्यू बायो फर्टिलाइजर कौन सी है? ऑप्शन ए, ग्रीन ब्लू एल्गाई। ऑप्शन बी, नाइट्रेट्स। सी, कंपोस्ट, या फिर फार्म यार्ड मैनवर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गाई जो है ये न्यू बायो फर्टिलाइजर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रॉपिकल मानसून क्रॉप। ट्रॉपिकल मानसून क्रॉप कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए, जोहर। बी, चिलीज। सी, राइस। डी, रागी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि राइस। राइस जो है ये ट्रॉपिकल मानसून क्रॉप है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सोयाबीन्स आर रिच इन। सोयाबीन्स किस चीज़ में रिच है, यानी कि कौन सी चीज़ सोयाबीन्स में पाई जाती है? ऑप्शन ए, विटामिन ए। ऑप्शन बी, प्रोटीन्स। ऑप्शन सी, मिनरल्स। ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है ये सोयाबीन्स में पाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेशन ऑफ क्रॉप मीन्स। क्रॉप रोटेशन हम किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए, जब हम सेब क्रॉप को अगेन एंड अगेन ग्रो करते हैं क्या उसी को क्रॉप रोटेशन बोलते हैं? या फिर हम टू क्रॉप्स को ग्रो करते हैं साइमल्टेनियसली ताकि जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए? या फिर हम डिफरेंट क्रॉप्स को इन सक्सेशन में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे? या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि हम डिफरेंट क्रॉप्स को
एक के बाद एक ग्रो करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ ग्रेन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स का साइज कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होता है, करेक्ट ऑर्डर में हमें देखना है, यानी कि इनमें से फाइन कौन सी है और इनमें से लार्ज साइज किसका है। क्ले, सिलिड, सैंड, ग्रेवल, इनमें से बड़ी कौन सी है और स्मॉल कौन सी है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ABCD। क्ले जो है ये फाइन है और ग्रेवल जो होती हैं ये थोड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये थोड़ा लिस्ट मैच करनी है लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे टाइपिंग है इसलिए कुछ समझ नहीं आएगा आपको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द ग्रीनरी ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेट इंडिया का ऐसा है जिसको हम ग्रीनरी ऑफ इंडिया बोलते हैं। ऑप्शन ए हरियाणा, बी आंध्र प्रदेश, सी पंजाब, डी करेला। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पंजाब। पंजाब जो है इसको हम ग्रीनरी ऑफ इंडिया बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन मेथड इन राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन में जो ट्रांसप्लांटेशन मेथड है उसका मेन एडवांटेज क्या है। ऑप्शन ए, ये जो मेथड है क्या ये हमें हेल्प करती है मैक्सिमम लैंड को यूटिलाइज करने में, या फिर ये जो हेल्प है, ये जो प्रोसेस है ये हेल्प करती है हमें इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर एंड हाई हियर यील्ड ऑफ ग्रेन में, या फिर ये हमें अर्ली हार्वेस्टिंग में हेल्प करती है, या फिर हम क्या करते हैं वाटर को ड्रेन करते हैं कहाँ से, फील्ड से बिफोर हार्वेस्टिंग, ताकि जो हार्वेस्टिंग है वो इजी हो जाए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं इकोनॉमिकल यूज़ करते हैं वाटर का और हाई हियर यील्ड होती है ग्रेन्स की। ठीक है, ताकि हमें हाई हियर यील्ड मिले ग्रेन की, तो इसी वजह से हम ट्रांसप्लांटेशन मेथड को यूज़ करते हैं राइस कल्टीवेशन में। ठीक है, विद रेफरेंस टू द एरिया डिवोटेड टू इट्स कल्टीवेशन पल्सेस होल्ड थर्ड प्लेस इन एरिया इन इंडिया। ठीक है, पल्सेस कितने नंबर पे, थर्ड नंबर पे। विच क्रॉप्स ऑक्यूपाई फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस रेस्पेक्टिवली। पहले और दूसरे नंबर पे कौन से क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं इंडिया में। ऑप्शन ए राइस एंड वीट, ऑप्शन बी राइस एंड कॉटन, ऑप्शन सी जौहर एंड कॉटन, ऑप्शन डी जौहर एंड बाजरा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि राइस एंड वीट जो है ये फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे आते हैं और थर्ड नंबर पे जो है वो पल्सेस है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सी टाइप ऑफ लैंड जो है सॉइल जो है वो बेस्ट है किसके लिए, टी कल्टीवेशन के लिए। ऑप्शन ए लिट्राइट सॉइल, बी रेड सॉइल, सी ब्लैक सॉइल, डी अलुवियल सॉइल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि लिट्राइट सॉइल जो है ये बेस्ट है किस लिए, टी कल्टीवेशन के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्रोसेसिंग टी लीव्स। टी लीव्स में कौन सा एक स्टेप जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन ए विटरिंग, रोलिंग, फर्मेंटिंग, या फिर ड्राइंग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि फर्मेंटिंग, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्योर सेलुलोज। प्योर सेलुलोज की बेस्ट सोर्स कौन सी है। ऑप्शन ए क्वायर, कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, या फिर हेम्प। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कॉटन फाइबर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।